जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीटीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है, यानी जो ये गर्ल्स जो है अभी वो अंदर जो DVPST जो क्वालिफाई करके आई हैं, तो उसका रिव्यू आप लोगों को बता रहे हैं। इसको पूरा समझना। और अभी देखो ये बेटी जो इसके पापा भी है साथ में, ये कुछ बताएगी। बेटा थोड़ा सा बताओ किस तरह से हुआ पूरा प्रोसेस। तो पकड़ लो इसको, आप बता दो। जो है बताओ किस तरह से कैसे रहा। बच्चे ज्यादा घबराते हैं खास तौर पे। कोई बात ही नहीं थी। नॉर्मली हुआ था, जैसे सबको बिठाते हैं वैसे ही नंबर से बिठाला था सबको। अच्छा। उसके बाद सब एक एक कर तीन करके। ज्यादा ऐसे नहीं, डांट नहीं लगा रहे, डांट भी नहीं रहे। नॉर्मली जैसे हो रहा है सबका वैसे ही हो रहा है। और जैसे आपका जैसे जब वो कर रहे थे थंब वगैरह उसके ऊपर लगा रहे थे, तो कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आई? बायोमेट्रिक नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बस जिसका हाइट कम है और वेट कम है उन्हें डिस्क्वालीफाई किया है। हाइट कम है मतलब तो फिर भी थोड़ा बहुत वेट के लिए तो फिर भी कह रहे हैं कि खाना पीना खाना शुरू कर दो, और जिसका ज्यादा ही कम है ना फिर उसे नहीं ले। और जिनका जैसे आज कितने बुलाए थे? 50 बुलाए थे, उसमें से कितने आए हैं? एक एब्सेंट थी और एक को डिस्क्वालीफाई किया गया। तो जितना आप लोगों को जैसे पहले समझ रहे थे कि इतना हार्ड होगा, पता नहीं, शुरुआत में आप लोगों को ये लग रहा था कैसे हो? बहुत अच्छे से हो गया, बहुत सिंपल था, ज्यादा डरने की कोई बात ही नहीं है। सिंपल हुआ है सब चीज। और अभी बेटा ये बताओ, रनिंग वगैरह कर रहे हैं आप लोग? हाँ, रनिंग तो कितना टाइम आ रहा है? 14 के अप्रोक्स। आपकी 14 का अप्रोक्स। रोड पे कर रहे हैं ग्राउंड पे? पहले रोड पे ही चल रही होगी। हाँ बेटा लो, अब इसको पापा उसको तैयार खड़े। अब बताओ बेटा कैसा एक्सपीरियंस रहा इसका? सर काफी अच्छा था। वहाँ पे ज्यादा कोई स्ट्रिक्स भी नहीं थी, बाकी सही था। और ज्यादा जैसे घबरा रहे थे पहले, वैसा भी कुछ नहीं था, बस नॉर्मल करा रहे हैं वहाँ पे। और जैसे हाइट तुम्हारी अगर ज्यादा कम है तो दिक्कत दे रही है, बाकी वेट पे ज्यादा वो नहीं कर रहे। वेट तकरीबन हो ही जा रहा है, और कब भी है कम भी है तब भी। हाँ, हाइट पे दिक्कत है, बस हाइट अगर तुम्हारी ज्यादा कम है तो फिर नहीं ले रहे। बाकी हाइट का देख लेना। और फिर जैसा है कि ऐसा है बिल्कुल सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारी बिल्कुल अगर फिक्स है तो फिर निकाल नहीं रहे हैं कि अगर तुम्हारी कम, अगर ज्यादा कम है तो फिर दिक्कत है। अगर फिक्स है तुम्हारी हाइट तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। कहाँ से हो बेटा आप? मैं जलेसर से हूँ। जलेसर से आए हैं? हाँ। तो आपने मेरे को कैसे पहचाना? सर मैंने वीडियो देखी थी आपकी। अच्छा। मैं देखती हूँ, काफी वीडियो देखी मैंने आपकी। अच्छा, तो बेटा जैसे आपका 13 मिनट टाइम आ रहा है ग्राउंड पे। हाँ, तो आप बताओ, इसको बरकरार रखना अपने को। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, वेरी गुड। और अभी देखिए, हम जो है हमारे जो खुद ग्राउंड की जो लड़कियां हैं यहाँ पर आई हुई हैं, तो इनका DVPST हो गया है और सारी क्वालिफाई हुई है। और जिस तरह से देखेंगे तो अब ये लड़कियां ही बताएंगी, मैं तो रोज ही बताता हूँ आपको। चलो बेटा बताओ थोड़ा सा। मेरा नाम दीपा यादव है, मैं एटा से ही हूँ। आज DVPST हुआ था, ज़्यादा कुछ चेक नहीं कर रहे हैं। वैसे मेरा तो आधार कार्ड में एड्रेस का इश्यू था, वो भी नहीं है। मतलब उन्होंने एफिडेविट वैसे तो मैंने बनवा लिया था इमरजेंसी के लिए, लेकिन फिर वो भी नहीं मांगा उन्होंने, ऐसे ही चल गया था। क्योंकि शादी के बाद मैंने फॉर्म ऑनलाइन किया था, तो उस तरह की कोई भी दिक्कत आ रही है तो वो चला रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। हम 50 लड़कियां बुलाए गए थे, उसमें से एक अनफिट है क्योंकि उसकी 149 है हाइट और उसमें 39 किलो वेट था, तो वो अनफिट हो गई है। बाद बाकी एक एब्सेंट है और तो सब फिट हैं। और देखो ये अभी यहाँ पर सब कपड़े वपड़े पहने के सही से आए हैं, बाकी ग्राउंड पर देखो तब इनकी हालत खराब रहती है। और एक भी लड़की इसमें फेल नहीं होगी, मैं गारंटी से बता रहा हूँ। और सबका टाइम बहुत अच्छा आ रहा है। पता बेटा, मेरा नाम है मीनू, मैं OBC से। आज ग्राउंड का मतलब यहाँ पे सब लोग ज़्यादा सही रहा है, और यहाँ पे जो भी मतलब नापतोल हुई है उसमें कुछ भी कमी नहीं हुई है। मतलब सही से नापा है लोगों ने। जिनकी एक 52 फिट थी उनको फिट ही किया गया है। हाँ, काफ़ी सपोर्ट किया गया है। सब कुछ स्टाफ बहुत अच्छा था यहाँ पे, सब कुछ सही से, मतलब कोई परेशानी नहीं होने दी है किसी भी बच्चे को। और हमारे बेटा एक चीज बताओ, जैसे आधार कार्ड में या और कोई डॉक्यूमेंट में किसी भी साइड से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आई, वो बताना जरा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो बताते हैं। अगर तुम्हारे कोई भी डॉक्यूमेंट में कोई भी दिक्कत है तो वो बता देते हैं एफिडेविट लगा के, और आगे तुम्हारा काम बता देते हैं कि ऐसे ऐसे करना है, करवा देते हैं। यहाँ बहुत सही हर जगह अभी, क्योंकि बच्चे भी काफी कम जा रहे हैं, मतलब संख्या उनकी कम है, उस हिसाब से सही हो रहा है।
कोई भी दिक्कत नहीं आने दे रहे हैं, बच्चों को तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बहुत सही से करा रहे हैं। जो जिसका भी आगे है वो सबका सही होगा। आधार कार्ड अपडेट वाली बात हाँ, और आधार कार्ड जो भी बता रहे थे कि बाद में अपडेट कराया है, फिंगर नहीं आ रहा है, बायोमेट्रिक में दिक्कत हो रही है। हाँ, अब ना कराए कोई, अब कोई भी अपना अपडेट नहीं कराए आधार कार्ड। मतलब जिसका अपडेट है वो भी ठीक है, जिसका अपडेट नहीं है वो भी ठीक है। मैंने भी नहीं कराया था, मुझसे भी बोला गया था कि अपडेट करा लो, मैंने नहीं कराया था, क्योंकि अपडेट कराने के बाद तुम्हें एक स्लिप दी जाती है, फिर उसके बाद उसमें तुम्हारी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है फिंगर में। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना आधार कार्ड यहाँ तक हो कि अब कोई भी ना कराए। कोई भी ऐसा नहीं है कि तुम्हारा अपडेट नहीं है तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, अनलॉक बस ये दिखवाना है अपना अनलॉक है या नहीं है। हाँ बेटा, तकरीबन सभी का यही है। और इनका जैसे लड़कियों से मेरा बोलना ये है जिनका टाइम वगैरह नहीं आ रहा है, और जिस तरह से मैं 2-3 महीने से आप लोगों को लगातार बता रहा हूँ, और ये तो तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा ही हो गया है ग्राउंड पे, जब ये सभी लड़कियों का टाइम अच्छा आ रहा है और पास हो रही है, और पक्का वर्दी मिलेगी, 100% वर्दी मिलेगी, कोई रोकने वाला नहीं है अभी इनको। और जिनकी वर्दी जो है किसमें है, जिनका टाइम नहीं आ रहा है, केवल रनिंग के ऊपर है। अगर रनिंग आपने निकाल दी तो आपकी वर्दी पक्की है। तो इस वजह से अभी भी मौका है, अभी भी समय है आपके पास। आसपास कहीं ग्राउंड है वहां पर जाएं, और जिसकी जो अभी ये DVPST को तो अपने दिमाग से निकाल ही देना, जिसका रह गया है वो भी हो जाएगा। उतना कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, बस आपको टेंशन लेना है तो रनिंग का लेना है। और जिन बच्चों का खास तौर पे ग्राउंड पे जो टाइम है वो बढ़ जाता है, जो रोड पे कर रहे हैं, जो ज़्यादा बताते हैं, तो कम से कम 20-30 सेकंड फालतू ही मान लेना, उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है रनिंग टाइम की। और दूसरा क्या है, बाकी और भी जैसे कोई छोटी मोटी आपको जैसे प्रॉब्लम हो जाती है, अभी क्या है सिन पेन वगैरह, अपने आप को बचा के रखना है और लास्ट तक अपने आप को पहुंचाना है फिजिकल के लिए। इनमें से भी बोलता हूं मैं, ग्राउंड पर यही समझाता हूं, आप लोगों को भी यही बताने की कोशिश है। और हर किसी का फिजिकल अलग होता है, हर किसी का शरीर अलग होता है। कोई थोड़े समय में कवर कर जाता है, किसी को थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। पर क्या है, आपको घबराना नहीं है, टाइम नहीं आ रहा है तब भी अभी ये समय बचा हुआ है। इस समय में अगर आप सही सुचारूबद्ध तरीके से आप चले तो मेरे हिसाब से अभी भी कम हो जाएगा टाइम। जिनका 15, 16, 17 आ रहा है तब भी, पर क्या है थोड़ा सा तरीके से चलेंगे तभी आपका टाइम जो है क्या है सही होगा, अन्यथा बहुत मुश्किल हो जाएगी। बाद में प्रेशर नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। जिसने टेंशन लिया उसको दिक्कत हो सकती है। और ये जो लड़कियां हैं इन्होंने काफ़ी मेहनत करी है, और मेहनत करने के बाद में अब जो इनका एक काम और बचा हुआ है, एक दिन दौड़ना है। अरे रोज तो दौड़ते ही हैं, अब क्या दौड़ना है, उस दिन तो दौड़ेंगे, क्या दिक्कत है नहीं। और मेरे ग्राउंड पे भी अभी इस तरह से ट्रेनिंग थोड़ा सा क्या है यानी तरीके से चल रही है, यानी रूल बेस्ड ट्रेनिंग चल रही है। जो जितना होना है तो ये बच्चे खुद देखते हैं, उस तरीके से मैं करा रहा हूँ। और अभी आज मैं यहाँ पर आया हूँ, लेकिन ग्राउंड फिर भी नहीं रुकेगा, वहाँ के काम चलते रहेंगे। और इसी तरह से आप लोगों को जैसे मैंने बोला था, चाहे बॉयज है चाहे गर्ल्स है, बच्चे मेरे को यहाँ पे खुद पहचान रहे हैं, जो बाहर से जो आ रहे हैं वो खुद जान रहे हैं कि हाँ कि एकेडमी वाले सर हैं। बस मुझे इतना मुझे मिल रहा है, और इसके बाद में सिलेक्शन भी बहुत अच्छे होंगे, इतना मैं जानता हूँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और इसी तरह से मिलते रहेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।